हेलो वीवर्स। आज हम देखने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया दैट इज़ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू सिस्टम्स, हिमालय रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालय रिवर सिस्टम्स जो हैं कि वो उनको पेरिनियल रिवर भी कहा जाता है, दैट मीन्स दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। एंड पेनिनसुलर रिवर्स को एपिमेरल रिवर कहा जाता है। पेनिनसुलर रिवर्स डिवाइडेड हैं दो कैटेगरीज में किया गया है बेस्ड ऑन देयर ड्रेनेज फ्लो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म estuaries एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टा। ओके, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं डेक्कन प्लेटू में, फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में। ये सीजनल है, ये मानसून रिवर्स पे, मानसून रेन पे ही डिपेंड है और इनका जो कोर्स है वो शॉर्ट है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बुनियाद पर इनको दो किस्मों में तकसीम किया गया है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म estuaries एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टा। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स दामोदर, सुबर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेन्नर, बेतारानी एंड ब्रह्मणी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे फॉर्म estuary like नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती एंड लूनी रिवर। अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि इसमें जो मैप पे मैंने बताया है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में दामोदर है, महानदी है, बेतारानी है, ब्राह्मणी है, कावेरी, कृष्णा। These east flowing rivers drain into Bay of Bengal. Damodar. Damodar River originates and flows through the Rift Valley in the Chota Nagpur Plateau of Jharkhand. दामोदर को सौर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ डिवास्टेटिंग फ्लड्स इट काज इन वेस्ट बंगाल। दामोदर फ्लोज थ्रू झारखंड एंड वेस्ट बंगाल बिफोर ज्वाइनिंग द हुगली रिवर। हुगली रिवर जो है कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। ओके, ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर बोकारो, बराकर एंड कोनार। सुबर्णरेखा रिवर। सुबर्णरेखा रिवर originates in the Ranchi Plateau of Jharkhand. Damodar River, Chota Nagpur Plateau and Subranrekha Ranchi Plateau of Jharkhand. It flows through Jharkhand, West Bengal and Odisha. The river's sand contains gold particle, which is why it is named Subranrekha, meaning streak of gold. Okay. Betarani River. Betarani River originate होता है from Gonasikha और Gupta Ganga hills in Odisha. Brahmani River. Brahmani, it is formed by the confluence of Sakh and South Koil rivers near Rourkela, Odisha. That means कि जो Sakh and South Koil वो tributaries हैं ब्राह्मणी की, ये फिर ज्वाइन करती हैं विद ब्राह्मणी जॉइन्स विद बेतारानी टू फॉर्म ए डेल्टा। अब महानदी रिवर। महानदी रिवर की इसकी लेंथ जो है 900 किलोमीटर लेंथ और थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। महानदी रिवर ओरिजिनेट होती है सिहावा हिल्स, SIHAWA सिहावा हिल्स इन छत्तीसगढ़। रिवर फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। Mahanadi's basin extends across Jharkhand, Maharashtra and Madhya Pradesh. Tributaries of Mahanadi: Tel, Jong, Ong, Hasdev and Mand. Hirokond Dam in Odisha, India's largest dam. Godavari River. गोदावरी रिवर की लेंथ है 1465 और लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ साउथ इंडिया। गोदावरी को दक्षिण गंगा और ऋत गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी ओरिजिनेट होती है फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर प्लेटू, वेस्टर्न घाट्स में, नासिक, महाराष्ट्र में। ओके, गोदावरी का जो बेसिन है इट फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ऐसे रख सकते हैं आप याद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ATM, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ओके, हैवलॉक ब्रिज भी बनाया गया है ओवर गोदावरी रिवर। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, इसमें आप ये नमूने रख सकते हैं याद, MSWWI मंजीरा, सबरी, वैनगंगा, वर्धा, इंद्रवती, पैनगंगा, पूर्ण, प्रणहिता। और गौतमी भी एक ब्रांच है गोदावरी रिवर की जो यनम इनक्लेव पे बे ऑफ बंगाल के साथ ज्वाइन हो जाती है।
through Yanam enclave. It joins Bay of Bengal. Gotami River. Krishna River. The length of Krishna River is 1400 किलोमीटर और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया. ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम वेस्टर्न घाट एट महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र. ये फ्लो होता है थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. इसमें भी है ATM एंड K. ओके, गोदावरी में हमने देखा ATMC, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़. एंड इसमें है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं भीमा, तुंगभद्र, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना, दूधगंगा, यरला, वर्ना एंड डिंडी. पेन्नार रिवर. पेन्नार रिवर ओरिजिनेट होता है फ्रॉम कर्नाटका, नंदी हिल्स से. चिकबल्लापुरा, नंदी हिल्स, कर्नाटका. पेन्नार रिवर को उत्तरा पेनाकनी भी कहा जाता है एंड ये इंडिपेंडेंट फ्लोइंग रिवर ऑफ आंध्र प्रदेश है. ये यहाँ पे याद रखने की बात है कि ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नंदी हिल्स, कर्नाटका, बट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट फ्लोइंग रिवर ऑफ आंध्र प्रदेश. कावेरी रिवर. कावेरी रिवर की लेंथ 800 किलोमीटर है. ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स, कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका से. इट फ्लोज थ्रू कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी. ये साउथ इंडिया की इकलौती रिवर है जो पेरिनियल है, जो फ्लो करती है थ्रू आउट द ईयर. इसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है. फ्लो ऑफ रिवर इज़ लाइक गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल गंगा. ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी: हेमावती, काबिनी, भवानी, शिमसा, अमरावती. कावेरी डेल्टा को ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है. इसको पोनी, तमिलनाडु में ये पोनी के नाम से जानी जाती है. कौन? कावेरी रिवर. कावेरी रिवर की लेंथ याद रखना है. ओरिजिनेट होती है फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स. फ्लो कहाँ से करती है, किन किन स्टेट्स में इसका बेसिन है. ये किस नाम से जानी जाती है? गैंग्स ऑफ साउथ इंडिया और गंगा ऑफ साउथ इंडिया. और तमिलनाडु में इसे पोनी के नाम से जाना जाता है. वाईगाई रिवर, अनदर रिवर. इट इज़ द साउदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया. पेनिनसुलर रिवर्स में ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमने पढ़े. अब हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखते हैं. उसमें मेजर रिवर्स जो है लूनी है, माही है, नर्मदा है एंड तापी है. ओके. लूनी रिवर. लूनी लवनवारी या लवनवती रिवर कहा जाता है इसे. लूनी रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नागफहर और नाग हिल्स इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. फ्लो करती है थ्रू राजस्थान एंड गुजरात एंड इट इज़ एन एंडोरिक रिवर. मीन्स इट ड्रेन्स इनटू एन इनलैंड बेसिन एंड इट डज नॉट रीच द सी. Instead, it ends in the Rann of Kutch. It is the only major river in India that contains saline water due to its high rate of evaporation. Okay. Now, Mahi River. Mahi River originates from Vindhya Mountains. It flows through Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat. It crosses the Tropic of Cancer twice. Another river, Narmada. The length of Narmada is 1312 km. It is the longest west flowing river that drains itself into the Arabian Sea. It flows into Gulf of Khambat. Originates from Amarkantak Plateau in Madhya Pradesh. It flows through Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. The Narmada River flows through a rift valley between the Vindhya and Satpura mountain ranges in India. Its major tributaries are Banjir, Tawa, Shakkar and Halon. Okay. Another river, Tapi or Tapti. The length of Tapi River is 724 km. Originates from Multan in Betul district of Madhya Pradesh in the Satpura range. Point to remember that it's 80% of its basin lies in Maharashtra. It flows through Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. Tapti River flows through a rift valley alongside Narmada, second longest west flowing river. Its major tributaries are Aner, Gumai, Purna, Bori, Girna and Arunavati. Surat is located on the banks of this river. Zori River. It forms an estuary that meets Arabian Sea at Murmugaon Bay in Goa. Mandovi River. Mandovi River को लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी कहा जाता है. ये भी estuary बनाती है. City of Panaji, गोवा की कैपिटल है. Located on the bank of this river. Rivers of Kerala. भारतपुजा, पेरियार एंड पंबा. भारतपुजा को पोननी रिवर भी कहा जाता है. अभी हमने देखा कि कावेरी रिवर को तमिलनाडु में पोनी कहा जाता है, लेकिन भारतपुजा को पोननी रिवर कहा जाता है, मतलब इसका दूसरा नाम है. पेरियार, इट्स नोन एज लाइफ लाइन ऑफ केरला. और लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला इज पेरियार. अनदर रिवर ऑफ केरला, पंबा रिवर, दैट ड्रेन्स इनटू वेबनाड लेक. Rivers of Karnataka. Kali River, it's known as Kali Nidhi River. Sharavati River. Jog waterfalls is on the Sharavati River. And Varahi. Punchikal waterfalls, highest waterfall is on the Varahi River. Okay.